हे एवरीवन, सुबह की शुरुआत प्यार भरे गुड मॉर्निंग के साथ। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। उठ तो गई थी मैं जल्दी, बट आपको पता है कि मेरा मी टाइम होता है स्पेशली मॉर्निंग में। तो 1 घंटे मैंने अपना अच्छा सा मी टाइम एंजॉय किया है बालकनी में। और साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी बात कहनी है, हर सुबह एक वादा कीजिए, अपना दिन हंसते हुए गुजारा कीजिए। तो इसी अच्छी सोच के साथ अब करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड, वापस से अपने काम में लगते हैं। तो बालकनी में मैं थी, तभी मेरी नज़र मेरे पौधों पे पड़ी। तो पौधों की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रखी थी। आज थोड़ा सा मौसम बदला बदला लग रहा है कि बारिश आएगी, बट कुछ कह नहीं सकते। आई होप पानी आ जाए क्योंकि इंसान के साथ साथ पौधों की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जो मेरे प्लांट है ना, उनके पत्ते एकदम काले से पड़ गए हैं धूप की वजह से, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। खासकर वैसे प्लांट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पाम प्लांट मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा इसे घर में लाती हूँ। और इनकी पत्तियाँ आप देख सकते हो, मैंने कटिंग करके अलग कर दी है। पूरे एकदम ब्लैक हो चुके थे, एकदम जले हुए जैसे। तो बहुत ख़राब लगता है कि आप जब इतने प्यार से प्लांट घर में लाते हो, उसकी इतनी अच्छे से केयरिंग करती हो, उसके बाद भी जब ऐसा हालत होता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और सही में मुझे पाम प्लांट बहुत पसंद है। तो आई होप अब मानसून आ जाए, बारिश हो जाए, ताकि जो मेरे प्लांट है वो फिर से हरे भरे हो जाए। तो कटिंग मैंने कर लिए थे पौधों की, जो भी पत्तियां काली पड़ गई थी उसे मैंने हटा दिया कट करके। और मैं वापस से आ गई थी किचन, क्योंकि किचन वाले काम भी ऑलमोस्ट बाकी थे, खासकर नाश्ता वाला। क्योंकि नाश्ता मैं बना लेती हूँ ना, उसके बाद फिर निश्चिंत रहती हूँ। बच्चे खा लेते हैं तो मैं आराम से अपना काम करती हूँ। लेकिन अभी उससे पहले बच्चों को देना था हॉर्लिक्स, खासकर युग को, क्योंकि उसके अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि समर वेकेशन जिस डेट तक था उसके बाद वो ख़त्म हो गया था, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि वैकेशन की डेट बढ़ानी पड़ी। तो उस वजह से अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अभी वो ऑनलाइन क्लास करेगा, तो इसीलिए उसे मैंने हॉर्लिक्स दे दिया और आ गई हूँ झट से बेडरूम में उसके, ताकि मैं इसे सेट उट कर दूँ। क्योंकि अभी 2 घंटे उसके क्लासेस चलने वाले हैं। तो उस 2 घंटे के बीच में फिर मैं इस रूम में नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि बच्चे जब क्लासेस करते हैं ना, तो डिस्टर्ब हम ना ही करें वो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो आराम से अपनी क्लासेस करे। बीच बीच में देख लेती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर काम की वजह से आऊँगी कि बेड वुड सेट करना है, रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर उसे डिस्टर्बेंस होगा। तो इसीलिए उसके क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये रूम को सेट कर ले रही हूँ। बेड वुड जो बिखरा हुआ था उसे मैंने लगा दिया, बैग जो बच्चों के इधर उधर हुए थे उनकी जगह में रख दिया। बस बिखरी हुई चीज़ों को समेट के उनकी जगह पर रख दिया। उसके बाद ही आप देख सकते हो रूम पूरा सेट हो चुका है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रखा है। तो अब बच्चे आराम से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आ गई थी वापस से बाहर, क्योंकि बाहर जो ये स्टोरेज यूनिट है इसकी हालत आप देख सकते हो क्या हो रखा है, बद से बदतर। जबकि मैं हमेशा इसे अरेंज करती हूँ, लेकिन गंदा भी हमें से ही होता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ें हो जाती है ना, तो वो फिर कबाड़ का रूप ले लेती है। जैसे ये थैले इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हालत ख़राब हो रखी है। स्टोरेज यूनिट जो ये वाला है मेरा, ये बहुत बड़ा है और अच्छा खासा स्पेस भी है, चौड़ाई भी अच्छी खासी है। तो बहुत अच्छा खासा स्पेस मुझे मिल जाता है। लेकिन जब किसी भी चीज़ को यूज आएगा करके जब रखने लगते हो ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा वो हो जाती है और कोई यूज आती नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिना यूज की होती हैं, या फिर जो थैले भी हैं वो फटे हुए हैं, उसके बाद भी वो रखे हुए हैं अंदर, तो वो सब कबाड़ का रूप ले लेती हैं। आपका जो स्टोरेज वाला स्पेस है वो घेर लेती है, उसके बाद उसमें आप अदर कुछ रख नहीं सकते हो। तो ये हालत हो रखी थी। तो इसे मुझे क्लीन करना था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी करूँगी, बट इतना ज़्यादा थैला देख के ना थोड़ा सा दिमाग तो घूम ही जाता है कि अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तो ये हो नहीं पाता। तो और सच में जब आप किसी क्लीनिंग में बैठो तो टाइम तो लगता है। तो जो अपना टाइम मैनेजमेंट है ना, वह वैसे ही रखना, ताकि आपकी जो क्लीनिंग वाला काम है वो भी हो जाए और बाकी जो घर के अदर काम है वो भी हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम क्लीनिंग में लगे हुए हैं तो सुबह से शाम क्लीनिंग में ही लगे रहें। तो अपने टाइम को आप उस हिसाब से सेट करना। तो चलिए फटाफट इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो किसी भी जगह की सफाई करने का सबसे पहला नियम कि वहाँ जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़रूरत की हो या बिना ज़रूरत की हो, पहले तो सबको निकाल के इकट्ठा करें। उसके बाद फिर उस जगह को साफ़ करें, कोलिन से अच्छे से क्लीन कर दें। और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। तो वही आप जो इतने सारे थैले देख रहे हैं, देखिए थैले तो ज़रूरी होते हैं, खासकर जब भी हम बाहर निकलते हैं थैले हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में इतने सारे थैले हो गए हैं जो कि आधे तो काम के ही नहीं हैं और आधे जो हैं फटे हैं थोड़े बहुत, जिसमें कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं। हमारी आदत क्या होती है ना कि हम बहुत सारे चीज़ों को यूज आएगा करके रख देते हैं, बट वो आ रहा है नहीं आ रहा है वो बाद में हम नहीं देखने जाते, ना ही हमारा उतना ध्यान जाता है। बट वो रखा रहता है, हाँ यूज आएगा ना कभी तो आएगा ही ना, बट वो कभी नहीं आता है। इसलिए आप अगर वैसे सामानों को या कोई भी अदर, ये तो थैले हैं,
अगर आप अदर कुछ वैसे सामान है जिसे आप रखे हो यूज आएगा तो आप देख लोगे सच में वो यूज आ रहा है, सच में उसका काम है। और अगर नहीं है तो उसे अभी निकाल फेंको, क्योंकि सही में ये सब जो होती है ना, ये कबाड़ का रूप ले लेती है और आपकी जो स्पेसेस है वो फुल कर देती है। और उसके बाद आपको जो ज़रूरत के सामान है उसे रखने का स्पेस नहीं मिलता और रिजल्ट क्या होता है, आपका घर अनऑर्गेनाइज्ड और बिखरा हुआ लगता है। तो जितने थैले ज़रूरत के थे और जितने अच्छे थे उसे मैंने अच्छे से स्टोर करके रख दिया और बाकी जो थैले मुझे हटाने थे वो मैंने अलग रख दिया है। और यहाँ अब सफाई के बाद देखिए कितना चेंजिंग लग रहा है। यही होता है, साफ़ सफाई के बाद बहुत ज़्यादा असर दिखता है। तो इस बास्केट में मैंने थैले रखे हैं जो यूज के हैं और अच्छे हैं, जो मुझे हमेशा यूज आने वाले हैं, वो थैले मैंने इस बास्केट में रख दिए हैं। और पीछे तरफ कुछ पेपर थे थोड़े बहुत जो थे काम के, वो मैंने उस साइड रख दिए हैं। और यहाँ इतना स्पेस मुझे खाली मिल गया है। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें हेलमेट मैंने रखा है और पीछे में कुछ लाइट की बॉक्सेस है जिसमें वारंटी पीरियड है, तो वो मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रहती है ना ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं कि जैसे हम बाहर निकले और लेके जाएँ, फिर हमें घर के अंदर ना घुसना पड़े, तो ये बाहर इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। तो ये वाला एरिया मेरा क्लीन हो गया और इसे अब करते हैं बंद और चलते हैं नेक्स्ट काम में। लेकिन उससे पहले जब भी आप कहीं की क्लीनिंग करते हो तो पता है आपको थोड़ा बहुत गंदा होता ही होता है, तो वैसे यहाँ भी गंदा हो रखा था, तो इसे फटाफट मैं एक जगह जमा करके उठा लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने घर की क्लीनिंग कर ली है। तो इस कचड़े को एक जगह उठा के हटा लेती हूँ ताकि पूरा घर इसकी वजह से गंदा ना हो। और उसके बाद वापस से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन के काम अभी बाकी थे। नाश्ता तो मैंने बना लिया था इसी बीच, लेकिन उसके बाद जो सिंक में जूठे बर्तन पड़े हुए थे उसे मुझे क्लीन करना था, साथ ही साथ पूरे किचन को क्लीन करना था, काउंटर टॉप को साफ़ करना था। तो इस तरीके की क्लीनिंग बाकी थी। तो चलिए फटाफट जो बर्तन हैं उसे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जो किचन का एरिया होता है ना, उसमें सबसे ज़रूरी होता है सिंक वाला एरिया अच्छे से क्लीन रहना। और अगर एक भी बर्तन अगर आपके सिंक में है ना, तो वो आपके पूरे किचन के लुक को ख़राब कर सकता है। और जब हम फ्रेंड घर का इंटीरियर कराते हैं तो पूरा घर एक तरफ रहता है और किचन एक तरफ रहता है। किचन की इंटीरियर पे हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं कि हाँ हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो जब हम इतनी सारी उम्मीदें लेकर अपने किचन को बनवाते हैं, अपने किचन को सेट करते हैं, तो फिर थोड़ी सी गलती के कारण उसका लुक क्यों ख़राब करे। आपका भले किचन मॉडलर हो, नॉन मॉडलर हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन जो सिंक एरिया है ना, कोशिश करें कि उसमें बर्तन कभी ना रखें। और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसे क्लीन करके सच में खुशी मिलती है। और ख़ासकर जो किचन का एरिया रहता है उसे जब हम क्लीन करते हैं ना, तो सच में अंदर से संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, क्योंकि वहाँ हम दिन भर लगे रहते हैं। और जितना साफ़ सुथरा उतना अच्छा और उतने मन को सुकून भी देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सुबह जब नाश्ता हुआ या दोपहर खाना हुआ या रात का जब खाना हुआ उसके बाद ही आप किचन साफ़ करो। आपको जब भी टाइम मिले बीच बीच में एक बार किचन में कपड़ा घुमा लिया करो। अगर थोड़े बहुत कहीं आपको दाग धब्बे दिख रहे हैं, गंदा दिख रहा है, तो उसी समय आप कपड़े घुमा के उसे साफ़ कर लो, ताकि वो एक बार वाला मेहनत आपको ना करने पड़े कि एक ही बार में पूरे किचन साफ़ करूँगी। ऐसा नहीं करना, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए बीच बीच में या तो आप किचन में खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर टाइम है आपके पास तो एक बार आप हाथ घुमा लो, आपका किचन उसी वक्त साफ़ हो जाएगा, आपको फिर अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और यही छोटी छोटी सफाई आपके घर को क्लीन रखने में, मेंटेन रखने में, ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और साफ़ सुथरा किचन किसे नहीं पसंद, सभी को किचन अपना साफ़ सुथरा चाहिए, यहाँ तक कि घर भी। तो चलिए अब सारे काम तो हो गए थे और अभी मुझे लहसुन जो थे हमारे घर के बारी के उसे छुड़ाने थे। एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि मिट्टी मिट्टी था ना, तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इससे मैं इसे क्लीन नहीं कर पा रही थी। और क्लीन तो क्लीन, साथ ही मुझे लहसुन छुड़ाना भी था, क्योंकि मसालों में हमेशा ज़रूरत पड़ती है। या अदर भी कुछ आप बना रहे हो, लहसुन और अदरक का पेस्ट तो उसमें डालना ही पड़ता है। तो लहसुन अगर छुड़ा हुआ रहता है ना तो बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मैंने पिछली बार ही छुड़ा के रख लिया था, तो काफ़ी मतलब 15 दिन तक चल गया था, तो बहुत हेल्प मिली थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि किचन में जाओ मतलब लग जाओ, और फिर आप प्रिपरेशन करके रखो ना, तब तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत खाना बनता है, पता ही नहीं चलता है। और एक बात फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा, घर में आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे क्लीनिंग से रिलेटेड या फिर खाना बनाने से रिलेटेड, तैयारियां पूरी रखना, तभी आपके सारे काम भी फटाफट होने हैं। और घर के काम अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको ये चाहिए कि काम में आप फंसे ना रहो। ये नहीं कि आप किचन में सुबह घुसे हुए हैं तो शाम तक लगे हुए हो। काम आपका प्रॉपर होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, तो उसकी तैयारियां पहले से करके रखनी पड़ती है। तो लहसुन अगर छिले हुए हो ना, तो बस खाना बनाने समय लहसुन छीलने की ज़रूरत नहीं होती है, निकालो, कूटो या ग्राइंड करो और मसाले में यूज करो। तो इसलिए मैं इसे करके रख रही हूँ। पहले भी मैंने करके रखा था, वो ख़त्म हो गया था, तो अभी मुझे ये फिर से करना था। और मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना कि आराम से मैं बालकनी में बैठ के कर रही थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। बट प्रॉब्लम ये हो रखा था कि जब मैंने इतना लहसुन छिला ना, तो हाथ में जलन हो रही थी।
तो अब मुझसे नहीं होगा। तो चलिए, इतना लहसुन मैंने छील लिया है, तो ये भी अभी आई थिंक 15-20 दिन तक तो चल ही जाएगा, और मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो अगेन फिर मैं छील लूँगी। तो चलिए इसे फटाफट अब साइड करते हैं। थोड़ा बहुत गंदा भी हो रखा है, इसलिए मैंने पेपर रखा था, क्योंकि इस तरीके के आप काम करो ना तो पेपर रख लो, उसमें करो, ताकि आपका फ्लोर गंदा ना हो। हाँ, थोड़ा बहुत गंदा होगा तो तुरंत वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा गंदा होगा तो फिर टाइम लगने वाला है। तो फटाफट इसे मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि हवाएं भी चल रही है, फिर ऐसा ना हो कि लहसुन के छिलके सब अंदर चले जाए ना, तो फिर मुझे मेहनत फिर दोबारा लगने वाली है साफ़ सफाई में। यहाँ का काम फिनिश हुआ और अब इसे लेके चलते हैं किचन, क्योंकि किचन में थोड़े बहुत काम है, उसे भी मुझे ख़त्म करने। और हवाएं देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चल रही है। और अभी दिन में ऐसा मौसम हो रखा है ना कि मुझे लाइट जलानी पड़ रही है, नहीं तो जो इतनी बड़ी विंडो है ना उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, खासकर लाइट को लेके। जो बड़ी सी विंडो है ना, इससे जो प्राकृतिक रोशनी होती है वो एकदम भरपूर आती है मेरे किचन में, जिससे मुझे बल्ब जलाने की ज़रूरत होती ही नहीं है कभी। शाम के समय जो मैं जलाती हूँ तो दिन भर मेरा किचन ऐसे ही एकदम धूप से, रोशनी से खिला खिला सा रहता है। और साथ ही जब हवाएं चलती हैं तो वो भी एकदम परफेक्ट किचन में घुसती है। और फिर इस तरीके का किचन हो तो आपको काम करने में तो मन लगना ही लगना है। और सच में भी बहुत मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि किचन में ही ऐसे में रहूँ। इतनी अच्छी हवा घुस रही है ना किचन के अंदर कि एकदम फ्रेश सा हो रखा है मेरा किचन। तो बर्तन थोड़े बहुत थे, उसे मुझे अरेंज करना था, तो उसे मैंने अरेंज कर लिया। और ऐसे मौसम में ना मूड भी बहुत स्विंग करता है। तो जी हाँ, अभी मुझे मन कर रहा है वाटर लेमन खाने का। तो चलिए फटाफट सभी के लिए और खुद के लिए भी वाटर लेमन कट करती हूँ और थोड़ा सा वाटर लेमन एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ऐसा मौसम बहुत मुद्दतों के बाद मिला है। सच में मैं वेट कर रही थी ऐसे मौसम का कि मौसम कब चेंज होगा, क्योंकि इस साल की गर्मी ना हद से पार थी। मतलब मैंने इतने साल मैं रांची में हूँ, लेकिन कभी ऐसा गर्मी मैंने देखा नहीं था रांची में। मतलब रांची को एक तरीके से ना आप हिल स्टेशन बोला जाता है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर 40 यहाँ का हो गया था, जबकि 40 कभी नहीं होता था रांची का। तो ऐसी हालत यहाँ हो रखी थी, तो हालत हमारी ख़राब थी बिल्कुल। तो फाइनली मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा बदल रहा है, तो चलिए मूड भी स्विंग हो। और तरबूज खाने का मन किया तो मैंने कट कर लिया है, तो थोड़ा बहुत मैं अभी निकाल लेती हूँ खुद के लिए और बाकी रख देती हूँ सभी के लिए। जब वो आएंगे तब वो एंजॉय करेंगे, लेकिन मैं अभी एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि सच में बाहर मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि मन कर रहा है बालकनी में बैठ के मस्त एंजॉय किया जाए। क्योंकि फिर ये मौसम फिर पता नहीं कब मिले, क्योंकि बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं, आज आएगी कल नहीं आएगी। तो वही है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं एंजॉय करती हूँ तरबूज को, उसके बाद फिर वापस से आप लोगों को मिलती हूँ। ओके, तो तरबूज मैंने एंजॉय कर लिया है और वापस से मैं लगी हूँ काम में। तो एक्चुअली जो मेरी इयरिंग्स थी ना, कान की बालियाँ जो थी ना, उसे रखने के लिए मुझे इस तरीके का कुछ स्टोरेज चाहिए था, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। ऑनलाइन तो अवेलेबल था, बट मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा था। तो कल मैं गई थी तो मुझे ये मिल गया था बॉक्स। तो मुझे इस तरीके के बॉक्स चाहिए थे कि एक ही बॉक्स में मेरे जितने इयरिंग्स हैं, जितने कान की बालियाँ हैं, वो मैं रख सकूँ, ताकि जब भी मुझे कहीं निकलना पड़े मुझे खोजना ना पड़े। नहीं तो ये हालत हो रखी थी ना कि एक ही बॉक्स में मैंने सब डाल दिया था और मुझे फिर चुनना पड़ता था कि कौन से इयरिंग्स का पेयर अब किधर है। मतलब सब एक दूसरे में मिक्स हो रखे थे, तो उसमें खोजने में बहुत टाइम लगता था। और कई बार होती है ना कि हड़बड़ाहट में आप बाहर निकल रहे हो, जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हो, और उस वक्त अगर आपको कुछ सामान नहीं मिले तो बहुत इरिटेशन होती है। तो ये बॉक्स मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहा। आप देख सकते हो सारी इयरिंग्स मेरी कितने अच्छे से इसमें सेट हो गई है और अब मुझे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसे अगर बॉक्स नहीं है तो या तो आप ऑनलाइन मंगा लो या फिर आप लोकल मार्केट में एक बार जाकर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ओके, तो इयरिंग्स रखने का सॉल्यूशन मुझे मिल गया था। और उसके बाद मुझे मेरे ये जो कबर्ड है उसका ये किनारे वाला हिस्सा क्लीन करना था, क्योंकि बहुत मेसी हो रखा था, आपने देखा ही। तो इसे मुझे क्लीन करना। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि पूरे घर में इकलौता यही वार्डरोब है, कबर्ड है, जो भी बोलो आप, जिसमें मुझे पूरे घर के क्लोथ्स रखने पड़ते हैं, ब्लैंकेट रखने पड़ते हैं, कंफर्टेबल, मतलब सारा चीज़ यहीं रखना पड़ता है। तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में। और कई बार ऐसा होता है कि उसी चक्कर में ये अनऑर्गेनाइज हो जाता है। आप पूरे घर के सामान, कपड़े लत्ते एक ही वार्डरोब में कैसे रखोगे? तो थोड़ा बहुत मैनेज करके सेट करके चलना पड़ता है कि एटलीस्ट वो रख भी जाए और थोड़े अच्छे भी लगे, ऑर्गेनाइज तरीके से लगे, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो ईजिली मिल जाए। ये ना कि मुझे खोजना पड़ा कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो इसे मुझे सेट करना था। तो जो मेरे ब्लाउजेज़ थे रखे हुए, उसे मैंने सबसे पहले वहाँ से हटाया और उसे मैंने नीचे वाला ड्रॉर में डाला, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारा जगह मेरा जा रहा था, ऐसे ही वेस्ट जा रहा था। और ये वाला किनारे वाला जो हिस्सा है ना, ये मैंने स्पेशली छोड़ा है, जो ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं या कंफर्टेबल दोहर कुछ भी बोलो वो, या फिर जो थ्रो मेरे हैं उसके लिए ये वाला पूरा एरिया मैंने छोड़ा है, ताकि वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि और दूसरी जगह है नहीं इन्हें रखने के लिए। और ज़रूरत भी पड़ती है, बेडरूम में है, सो रहे हैं, तुरंत कम्बल निकालो, ब्लैंकेट निकालो, कुछ भी। तो इसलिए मैंने
इसे यहाँ सेट करके रखा है। तो चलिए फटाफट इसे सेट करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब कैसा लग रहा है। तो सबसे ऊपर मैंने थ्रो रखे हैं और साइड में मेरा पर्स है, उसके बाद कंफर्टर है, उसके नीचे पतले वाले कंबल है और उसके नीचे कुछ इनके पेपर हैं काम के, वो ऐसे थैले में मैंने रख दिए हैं क्योंकि उसे और कहीं ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते और यहाँ से हटा भी नहीं सकते क्योंकि इनके काम में और अगर इधर उधर हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। तो ये तो हो गया सेट, अब इसे करती हूँ बंद। तो फाइनली मेरे सारे काम डन हो गए हैं क्लीनिंग वाले और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो चलिए थोड़ा बहुत रील्स बना लेते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।